ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए बुध के उदय और मार्गी अवस्था के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बुध अभी कन्या राशि में चल रहे हैं और ये अपनी जो अपना मार्गी उदय अवस्था 2 अक्टूबर से प्रारंभ करेंगे और ये 24 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह उदय और मार्गी अवस्था में जब अस्त होता है तो उसके प्रभाव जो है वो लगभग शून्य हो जाते हैं और मार्गी होता है तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अभी जैसे ही ये 2 अक्टूबर से अपनी कन्या राशि में उदय और मार्गी हो जाएंगे, सभी राशियों में जो अभी तक फल नहीं मिल पा रहे थे, विशेष तौर से उन जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है और या कन्या राशि वाले या मिथुन राशि वाले जिनके स्वामी राशि हैं और जिनके कारक ग्रह हैं बुध बुध के लिए ऐसा कहा जाता है कि मंगल और बुध दोनों क्विक रिजल्ट देते हैं। अगर इन्हें देना होता है अच्छे या बुरे, जो आपके नेचर चार्ट में जैसा स्थान इनका है और जिस तरह से ये आपके भाव में विराजमान है उस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि इनको ना ग्रह में युवराज की पदवी मिली हुई है, तो ऐसे लोग जो बुद्ध प्रधान होते हैं बहुत तरोताजा रहते हैं, अपनी उम्र से हमेशा ज़्यादा दिखते हैं। एक अच्छे व्यापार, अच्छे वाकपटुता और अच्छे गणितज्ञ, मार्केटिंग, बैंकिंग, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट और ब्रोकेज के लिए अगर देखा जाए तो बुद्ध की शुभता सबके लिए अति आवश्यक होती है। अच्छे जो व्यापारी होते हैं उनका बुद्ध बहुत प्रबल होता है और गणितज्ञ जो होते हैं उनके लिए भी बुद्ध की प्रबलता देखना अति आवश्यक हो जाती है। बुद्ध अपनी ही कन्या राशि में चल रहे हैं और सूर्य और शुक्र के साथ इनकी युति बनी हुई है और इसके अतिरिक्त बुध भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है उसका भी निर्माण करेंगे। लक्ष्मी नारायण शुक्र के साथ है उसका निर्माण करेंगे और इसके अतिरिक्त सूर्य के साथ बुध आदित्य का भी निर्माण करेंगे। तो ये फायदे मिलने वाले हैं बहुत सी राशियों को जो अब तक नहीं मिल रहे थे। अब मार्गी उदय अवस्था में जैसे ही आएंगे इन सब चीज़ों का आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप राइटर हैं, आप एजुकेशन क्षेत्र में काम करते हैं, वकालत हैं, जैसे आपकी वकालत का काम है, उन सब के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। तो अब बुध के लिए भी ऐसा भी जाना जाता है कि वैसे तो ये अच्छे सोम ग्रह हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बुध प्रधान होते हैं ये इनकी जो ये कंफ्यूज बहुत रहते हैं, अनिर्णय की स्थिति में बहुत रहते हैं। तो इसलिए अब ये अनिर्णय की स्थिति दूर होने वाली है। अब आप सक्षम होने वाले हैं। जहाँ तक है मित्रता इनकी किस किस से देखी जाती है, बुध की शुक्र से मित्रता है, शनि से मित्रता है, सूर्य से भी मित्रता है, लेकिन ये और राशि जैसे मंगल हैं, बृहस्पति हैं, इनसे इनकी मित्रता नहीं है। अभी हर एक राशि वालों के लिए ये क्या है, 2 भावों के लिए देखे जाते हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा। अभी जब चल रहे हैं वहाँ पर 6 नंबर होगा, वहाँ इनके साथ सूर्य भी होंगे, शुक्र भी होंगे। तो अब आपको देखना होगा कि आपके लिए कितने ये शुभता लेके आ रहे हैं और कहाँ थोड़ी सी सावधानी है। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि ये मंगल की राशि है। आपके 6 भाव में ये उदय मार्गी होने वाले हैं, जो कि वैसे ही चल रहे हैं, बस उदय मार्गी रहेंगे। अभी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन जब होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। 6 भाव आपका किसका है, रोग का, ऋण का, शत्रु का है। अब इन सब चीज़ से छुटकारा दिलाने वाले हैं। अभी तक जो आप परेशान हो रहे थे शत्रुओं से या रोग से या ऋण से आप निपट नहीं पा रहे थे, उन सब में अब आपको निश्चित रूप से मुक्ति होने वाली है। और इनके पास एक दृष्टि और है जो सप्तम दृष्टि होती है हर एक ग्रह की, और इस समय इनका और पावर मिल रहा है क्योंकि सूर्य भी इनके साथ है। और अभी अक्टूबर तक सूर्य अपनी राशि मतलब इनके साथ रहने वाले, उसके बाद सूर्य नीच हो जाएंगे, तो इसलिए इनकी पावर जो है डबल हो जाएगी। शुक्र भी इनके साथ है, लेकिन शुक्र जो है नीच राशि में है, इसलिए उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे हैं तो आत्मबल में वृद्धि होगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, भाई बहनों से आपका अगर कोई रिश्ते खटास में आ गए थे तो उसमें मिठास आना शुरू हो जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के में विस्तार कर सकते हैं। उससे धन की परेशानी हो रही थी आगमन में, तो वो धन आगमन अब निश्चित रूप से निर्विवाद होगा, निर्विघ्न होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। हालांकि मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन 6 भाव में बहुत सारे ग्रह हैं जिसमें सूर्य तो बहुत ही पावरफुल होता है, उनका भी साथ मिलेगा, इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। कोर्ट केस वगैरह में निर्णय अगर लेना है तो इस समय आप ले सकते हैं। अगला जो सूर्य का परिवर्तन होगा वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके साथ अभी जुड़ी हुई है, लेकिन वो अपनी नीच राशि में है।
लेकिन फिर भी आपके 5th भाव में ये चल रहे हैं, तो वहीं उदय मार्गी हो जाएंगे, जो कि शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है। शुक्र से मिलके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको संतान से, शिक्षा से, प्रेम प्रसंग में जो भी अब परेशानी आ रही थी, सब में अब आप परेशानी दूर हो जाएंगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको मनचाही जगह एडमिशन मिल सकता है। सभी प्रकार के अगर कोई काम रुके हुए थे शिक्षा जगत में, अगर आप काम करते हैं तो उससे आपको अब कुछ अच्छी आइडियाज आ जाएंगे दिमाग में, हेल्थ में सुधार आ जाएगी, नए संपर्क बनेंगे, उससे आपको लाभ होगा। संतान सुख या संतान के तरफ से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। शेयर मार्केट से भी आप चाहें तो लाभ कमा सकते हैं। अगर बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इस समय, ऐसी चीज़ों की उपलब्धि होगी जो आपने कल्पना नहीं की होगी। भूमि का, वाहन का अगर आप सौदा कर रहे थे तो इस समय आप थोड़ा सा रुक जाइए, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। बाकी प्रेम विवाह इस समय कर सकते हैं। विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे उससे लाभ कमा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप चाहें तो इस समय बदलाव कर सकते हैं। आपके लिए भी शुक्र की वजह से थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि शुक्र भी आपके नीच राशि में और इस समय सूर्य भी आपके मित्रों में नहीं है, लेकिन फिर भी बुध और जो शुक्र का एक बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे मैंने बताया लक्ष्मी नारायण योग, उसका फायदा आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो राशि बनती है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि, इसकी स्वामी राशि बुध है और आपके ये उदय मार्गी 4th भाव में हो रहे हैं, तो आपकी स्वामी राशि, इसका लाभ आपको मिलेगा। ये 4th भाव आपके किसका है? आपके नेटिव, आपके बता नेटिव लैंड का है, माता का है, और आपके मानसिक क्लेश का भी है, भूमि वाहन का भी है। तो आपकी एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? आपके 10th भाव पे, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, भूमि वाहन की प्राप्ति, बड़े निर्णय लेने से थोड़ा सा आपको धन लाभ भी इस समय कर सकते हैं। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। माता की हेल्थ के लिए थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है, उसके वजह से आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। उसमें आपको असावधानी ना बरतें, जो कुछ हो उसको मतलब दिखा लें, चेकअप कराएं। माता की हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। बाकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, पिता की तरफ से कुछ अच्छी सूचना प्राप्त होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा, उनकी उन्नति भी इस समय दिखाई दे रही है। पिता की ओर से आपको हर तरह से अच्छी सूचना प्राप्त होगी, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। माता के लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो सकती है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि सूर्य के मित्र है और आपके बुध के मित्र नहीं है, लेकिन कुछ मिला के शुक्र के भी ज़्यादा इनसे संपर्क अच्छे नहीं है। फिर भी 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो आपके लिए वहाँ पर उदय और मार्गी होंगे तो क्या होगा? भाग में वृद्धि होगी। इनकी एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके भाग स्थान में, भाग में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। ये दूर की यात्राओं का भी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, दोनों तरह आपके लिए लाभान्वित होने वाली हैं। मित्रों से अच्छा तालमेल बनेगा। आत्मबल में वृद्धि से आपकी उन्नति होना तय है। एक नई ऊर्जा का संचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे। संतान की समस्याओं का हल होगा। अगर उनका कोई कैरियर अगर दांव पे था या उनका विवाह की कोई समस्या थी, वो निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा। गवर्नमेंट से लाभ और ऋण से मुक्ति हो सकती है। कोर्ट केस में थे तो उसमें आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। रोगों के लिए कोई परेशानी थी तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए, अगर संतान की कोई समस्या है, इस समय अच्छा है, उसको सही निर्णय आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य है। ये उदय मार्गी आपके 2nd भाव में हो रहे हैं, तो संपत्ति का लाभ, आपके अगर कोई मित्र आपसे रूठे हुए थे तो वो इस समय आपको आपके पास आ सकते हैं, उनसे संबंध अच्छे हो सकते हैं। वैवाहिक सुखों में अगर कुछ परेशानी थी तो उसमें मधुरता आने वाली है। धन की बचत भी इस समय आप कर सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे और अचानक धन का लाभ भी हो सकता है। आयु में वृद्धि, विदेशों से संपर्क, प्रेम प्रसंग अगर चाहे तो विवाह में परिणत हो सकते हैं।
परिवार जो है वो आपका पूर्ण साथ देने वाला है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि वाणी पे कंट्रोल रखें। सूर्य जब सेकंड भाव में होते हैं तो वाणी कैसी हो जाती है, उग्र हो जाती है। तो क्रोध ना करें, वाणी पे आपको कंट्रोल रखें। बाकी आपके लिए अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो उसमें भी कुछ सुधार दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो ड्राइविंग करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो राशि बनती है वो कन्या राशि है। कन्या राशि आपके लग्न में ही ये चल रहा है और वहीं उदय मार्गी हो जाएंगे। चूंकि स्वामी राशि ही है ये, तो आपके लिए आत्मबल में वृद्धि, नई नौकरी या नए व्यापार की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिन से जॉबलेस थे, जॉब की तलाश में थे, अब आपकी तलाश खत्म होने वाली है। उच्च अधिकारियों से आपकी प्रशंसा होगी और अच्छे पद मान प्रतिष्ठा की भी इस समय आप अपेक्षा रख सकते हैं। जीवन साथी की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब कर सकते हैं। एक दृष्टि इनकी जो है सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो बिजनेस के लिए अच्छा समय है, लेकिन जीवन साथी से तालमेल थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा और उनकी हेल्थ की भी केयर करनी पड़ेगी। कोर्ट केस में अगर जूझ रहे थे तो उसमें आपकी तरफ फैसला होने वाला है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बाकी व्यय पे थोड़ा सा आपको भी नियंत्रण रखना चाहिए। व्यय की वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। बाकी आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ समाज में आपका दायरा बढ़ेगा, आपके नए संपर्क बढ़ेंगे, उससे आप काफी अपना नाम आगे कमा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं जो कि इनके साथ हैं अभी, और आपके जो उदय हो रहे हैं 12th भाव में हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको आइसोलेशन दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा और ज्यादा आइसोलेशन में आ जाएंगे, मतलब एकांकीपन में आप थोड़ा सा ज्यादा डीपली जा सकते हैं। बस वहाँ ये नुकसान आपको हो सकता है। बाकी रोग ऋण शत्रु में आपको सुधार होगा। विदेश के लिए अगर कोई ट्राई कर रहे थे तो इसमें आपको अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। व्यापार या व्यापारी हैं या जॉब की वजह से कोई परेशानी थी, उसमें आपको अच्छी सूचना मिलेगी। कोर्ट केस में आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। आपको जो है संतान की तरफ से थोड़ा सा जरूर मनमुटाव हो सकता है। बाकी धन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। धन, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यय पे थोड़ा सा आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। खाने पीने की चीजों पे थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा मोटापा बढ़ सकता है। इसलिए मोटापे की वजह से जो परेशानी होगी, शुगर जैसी या इस तरह से कोई परेशानी है, उसमें थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र जो है वो शुगर के लिए देखे जाते हैं। तो ऐसे लोग जो खाने पीने के ज्यादा शौकीन होते हैं, जो कि तुला राशि वाले होते भी हैं, तो इसलिए वहां तो सावधानी रखेंगे तो आपको फिर हेल्थ की भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है जो कि बुध के मित्र नहीं है लेकिन सूर्य के मित्र हैं, और शुक्र से भी इनकी मित्रता नहीं है। आपके 11th भाव में ये उदय हो रहे हैं मार्गी होके, तो आपके लिए 11th भाव आपकी आमदनी का है। नए नए आमदनी के स्रोत बनेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और एक दृष्टि आपके 5th भाव पे पड़ रही है, तो संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान सुख की कामना रखने वाले लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी अनिर्णय की स्थिति रहेगी, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि ये अनिर्णय की स्थिति में बहुत रहते हैं। जो कि बुध प्रधान राशियां होती हैं, ये थोड़ी इनकी निर्णय क्षमता कमजोर होती है। कोर्ट केस से आपको इस समय दूर रहना चाहिए, अन्यथा वहां आपको डिफीट मिल सकती है। शेयर मार्केट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। अगर करना ही है तो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करें, बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव रखें। बाकी बड़े भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो एक कोई डिजायर थी जो अब तक बहुत दिन से पार रखी थी, इस समय एक डिजायर आपकी पूरी होगी। अगर आप चाहें तो अपना निर्णय ले सकते हैं, कोई बड़े निर्णय एक ले सकते हैं, उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके लिए अच्छा समय है। वैसे तो आप अभी 17 जनवरी तक आप ढैया से मुक्त हैं, इसलिए आपके लिए ज्यादा परेशानी का समय नहीं है। 17 जनवरी तक जितना हो सके हर एक चीज का लाभ आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, और आपके ये जो उदय मार्गी 10वें भाव में हो रहे हैं, तो आपके लिए 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है। जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, मानसिक क्लेश थोड़ा सा आपको ये कराएंगे, क्योंकि एक दृष्टि आपके 4th भाव पे पड़ रही है। बाकी माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो आपको हेल्थ में सुधार होगा। भूमि वाहन का सौदा इस समय कर सकते हैं, और अगर आप हृदय रोगी हैं तो वहाँ हेल्थ में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी
पड़ेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। आपकी बहुत सी निराशाएं दूर करने के लिए आ रहे हैं ये। अभी वैसे 7.5 का आपके लास्ट फेज भी चल रहा है। गुरु की पोजीशन जो 24 नवंबर के बाद और अच्छी हो जाएगी। आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है। गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। माता की हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट होगा। और विवाह के योग अगर थे तो वैवाहिक संबंध इस समय आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्विक रिजल्ट देते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि जो शनि है, इनसे बुध की मित्रता है, सूर्य से मित्रता नहीं है, शुक्र से मित्रता है। आपको दोहरा लाभ मिलेगा। भाग्य से ये आपके मतलब 9th भाव में उदय मार्गी हो जाएंगे। भाग्य में वृद्धि के साथ साथ रुके हुए सब कार्य होने वाले हैं पूर्ण। और संतान की समस्याओं का समाधान होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर कोई परेशानी थी वहाँ उसका कुछ समाधान मिलेगा। आपको बस एक बात ध्यान रखना है, अपने संग काम करने वाले लोग उनसे सावधान रखना है। अगर मतलब सावधानी रखनी है, किसी से भी अपने सीक्रेट शेयर ना करें, अपने गुप्त रखें जो भी अगर आपने कोई प्लान किया है। बाकी अगर यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखें। भाई बहनों से भी मनमुटाव हो सकता है। विदेशी यात्राएं जो है वो सावधानी भरे मतलब सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो भी मतलब यात्राएं करें पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें हर चीज की, फिर आगे मतलब उसको शुरुआत करें। बाकी शत्रु परास्त होंगे। रोगों से थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। आपको बुआ मौसी का सम्मान करना चाहिए, तो हर एक समस्याओं का ये से आप बचाव कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि जो शनि है, जो कि इनके मित्र हैं, तो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में भी बुध खराब फल नहीं देते हैं। ये अचानक धन लाभ का भी, धन हानि का भी है, चोट चपेट दुर्घटना का है। तो अगर आपके डेटा चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है तो अचानक धन का लाभ होगा। संतान की सुख में वृद्धि होगी। आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। प्रेम में थे तो विवाह में पड़ने के समय कर सकते हैं। अनुकूल स्थिति बनी हुई है। बचत की ओर भी आप अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो बचत भी इस समय हो सकती है। पुराने रिश्ते जो हैं वो आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां सावधानी रखनी पड़ेगी। और इस समय आपकी जो घर की जो और भी जो समस्याएं हैं उनका कुछ कुछ समाधान मिलेगा। मतलब धन की, आपके परिवार की और आपकी संपत्ति की कुछ समस्याएं थी, ये वो आपको निश्चित रूप से ये मतलब समाधान लेने के लिए आ रहे हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। 7.5 का आपके ऊपर भी समय प्रकोप है। थोड़ा सावधानी रखें हर चीज में। मतलब निश्चिंता से काम ना करें। अगर कॉन्शियसली किसी काम को करेंगे आगे बढ़ा के तो कोई ज्यादा हानि नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और आपके ये उदय और मार्गी बुध हो रहे हैं 7th भाव में। तो इसके लिए आपको व्यक्तित्व में प्रखरता के साथ साथ परिवार से तालमेल बनने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ, अगर वैवाह योग थे, विवाह में के अच्छे संबंध, आप प्रपोजल आ सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आएगी। और आपका अपने चरित्र का जरूरी समय हनन दिखाई दे रहा है। चरित्र का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर पहले से चले आ रहे थे तो इस समय उजागर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि उसके वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी धब्बा लगे। बाकी और जो है इस तरह से जो कोई भी निर्णय लेना है इस ओर तो निर्णय सोच समझ के लें, क्योंकि बहुत से गलत निर्णय की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप वैसे भी 7.5 से मुक्त हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें और किसी से सलाह लेके आगे बढ़ें तो फिर अपने चरित्र का ध्यान रखें तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है या कारक ग्रह की नहीं चल रही है, 7.5 से जूझ रहे हैं, ढैया के प्रभाव में है, तो आपको क्या करना है, बुद्ध की शुद्धता के लिए आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। और इलायची, हरी इलायची, उसका प्रसाद लगा सकते हैं और उसका भी स्वयं भी सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गणेश जी की उपासना सर्वोपरि होती है। और अपने घर में रहने वाली जो बुआ मौसी उनका सम्मान करें। किन्नरों को दान सबसे अच्छा होता है। बुद्ध को अगर किसी भी तरह से वो कुपित हैं आपसे तो किन्नरों को खुश करें तो बुद्ध की शुद्धता स्वतः ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।